जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 17 दिसंबर के करंट अफेयर्स को फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए, क्योंकि समय काफ़ी अमूल्य चीज़ होता है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 17 दिसंबर के करंट अफेयर्स को फास्ट रिवीजन पहला नंबर प्रश्नों के साथ, हाल ही में त्रिपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किसने किया है? तो डेजर्ट नाइट का जो आयोजन किया गया है भारत, फ्रांस और यूएई के साथ, ये तीन देशों ने मिलकर के डेजर्ट नाइट का आयोजन किया है। अब डेजर्ट नाइट अभ्यास यह वायुसेना का युद्धाभ्यास है। भारत, फ्रांस और यूएई के बीच यह होने वाला युद्धाभ्यास है। और यह कहाँ हुआ है? तो अरब सागर के ऊपर हुआ है। कहाँ पर? अरब सागर के ऊपर हुआ है। भारत के तरफ से इसमें शामिल जो है IAL-78 विमान है। अब ये विमान का कार्य इसमें क्या है? तो ये IAL-78 विमान जो है, जो युद्धाभ्यास में या लड़ाकू जो विमान होते हैं, उसका अगर अचानक से फ्यूल खत्म हो जाता है तो हवा में ही रिफ्यूलिंग का कार्य करता है। यानी कि हवा में ही उस विमान को, जिस विमान का ईंधन खत्म हो जाता है, फ्यूल खत्म हो जाता है, उस विमान में यह ईंधन यानी फ्यूल को रिफ्यूलिंग कर देता है, हवा में भर देता है। ठीक है, ये इसका कार्य होता है। आइए हम लोग कुछ संबंधित अभ्यास को देख लेते हैं कि भारत और फ्रांस के बीच होने वाला युद्धाभ्यास कौन है? वरुण है, शक्ति है, गरुड़ है और फ्रिंजेक्स है। वहीं भारत और यूएई के साथ होने वाला अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन हो जाएगा। वज्र प्रहार इंडिया प्लस यूएई के साथ होने वाला अभ्यास है। साइक्लोन और होपेक्स अभ्यास जो है भारत और मिस्र के साथ होने वाला अभ्यास है। और वहीं समुद्र लक्ष्मण इंडिया प्लस मलेशिया के साथ होने वाला अभ्यास है। तो ये था अभ्यास से संबंधित कुछ प्रश्न। ललन टॉप प्रश्नों को देखते हैं। हाल ही में वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर कहाँ पाई गई है? तो ये साउथ कोरिया में। कहाँ पर? 2023 में दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर जो है वो साउथ कोरिया में देखी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन में किंग चार्ल्स तृतीय से नाइटहुड उपाधि हासिल करने वाला पहला भारतीय कौन बन चुके हैं? तो ये सुनील भारती मित्तल जो है वो ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय से नाइटहुड उपाधि हासिल करने वाला प्रथम भारतीय सुनील भारती मित्तल बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? तो यह है मॉरिशस। और मॉरिशस का भी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? डॉक्टर नवीन राम गुलाम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रोमेन रोलैंड पुस्तक 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो ये पंकज चटर्जी को हाल ही में रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 जो है पंकज चटर्जी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहले योग नीति का अनावरण किसने किया है? तो योग नीति का अनावरण करने वाला जो राज्य है वो हो जाएगा उत्तराखंड। अब उत्तराखंड भारत का पहला योग नीति शुरू करने वाला राज्य बन चुका है। कहाँ इसका आयोजन किया गया है? ऋषिकेश में। कि और ऋषिकेश को हम लोग जानते हैं कि योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है। योग नीति लाने वाला कौन है? तो ये पुष्कर सिंह धामी हैं, जो उत्तराखंड के वर्तमान में सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। यहाँ पर प्रत्येक जिले में आयुष ग्राम की स्थापना किया जाएगा उत्तराखंड के अंदर। वहीं हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट इससे संबंधित प्रश्नों को। जैसे विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय खेल 38वां का जो आयोजन किया गया था वो उत्तराखंड में किया गया था। शुभंकर मोली जो यहाँ के राजकीय पक्षी से संबंधित है। इस राष्ट्रीय खेल 38वां का जो थीम है वो है ग्रीन गेम्स और टैगलाइन क्या है? संकल्प से शिखर तक। वहीं देखिए कि विश्व की पहली एयर एम्बुलेंस की सेवा कहाँ शुरुआत किया गया था? तो ऋषिकेश उत्तराखंड में ही शुरुआत किया गया था विश्व की पहली फ्री एयर एम्बुलेंस। वहीं भारत का पहला यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल कहाँ पारित किया गया था, लागू किया गया था? तो उत्तराखंड में ही लागू किया गया था। ललन टॉप प्रश्न है, हाल ही में पहला UEFA महिला नेशंस लीग का खिताब किसने जीता है? तो ये जीतने वाला स्पेन बन चुका है। हाल ही में भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण कहाँ आयोजित किया गया है? विशाखापत्तनम के आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, INS जिसे हम लोग कहते हैं इंडियन नेवल शिप जटायु का उद्घाटन कहाँ होगा? लक्षद्वीप के अंदर होगा। हाल ही में चापचार कूट नृत्य त्यौहार कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये मिजोरम में। और चापचार को ही हम लोग चिरियू या बम्बू डांस भी कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल सिस्टम जिसे डार्क ईगल का परीक्षण किसने किया है? तो ये डार्क ईगल है, इसका परीक्षण अभी अमेरिका ने किया है, यूएसए ने। अब डार्क ईगल क्या है? तो यह एक हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल सिस्टम है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, सबसोनिक, ये 4 प्रकार के मिसाइलें होती है, किस आधार पर इसे बांटा जाता है। ठीक है, तो ये डार्क ईगल जो है हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल है और इसका लॉन्च या परीक्षण जो किया है यूएसए ने किया है। ठीक है, यह दुश्मन की मिसाइल को हवा में मारकर गिराने का क्षमता रखता है और यहीं पर देखिए कि इसका सबसे हाईएस्ट जो स्पीड होगा वो 17 मैक होगा और ध्वनि की जो चाल होती है वो 1 मैक होती है। तो समझ सकते हैं कि ये 16 गुना अधिक है। तो 17 मैक इसकी स्पीड होती है और इसे हम लोग एयर डिफेंस सिस्टम के भी नाम से जानते हैं। वहीं हम लोग देख लेते हैं इसके मैक के बारे में। जैसे जो ध्वनि का जो चाल होता है, ध्वनि की जो गति होते हैं वो मैक संख्या 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो जिस मिसाइल का चाल जो होगा, स्पीड जो होगा 1 मैक ध्वनि के बराबर होगा तो उसे हम लोग सोनिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सोनिक मिसाइल बोलेंगे। लेकिन वहीं 1 मैक से कम होगा तो उसे हम लोग सबसोनिक मिसाइल बोलेंगे। जैसे भारत में निर्भया मिसाइल है। ठीक है, वहीं अगर 1 मैक से लेकर के 5 मैक के बीच इसका स्पीड रहेगा तो उसे हम लोग सुपरसोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक मिसाइल बोलते हैं और इसका अच्छा खासा उदाहरण ब्रह्मोस हो जाएगा। वहीं मैक संख्या 5 से अधिक होगा स्पीड जिस मिसाइल का तो उसे हम लोग हाइपरसोनिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिए। ब्रह्मोस, अब ब्रह्मोस जो बना है वो भारत की ब्रह्मपुत्रा नदी से मिलकर के, ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम पर, और रूस के नदी का नाम है रॉसकॉसमोस नदी के नाम पर यह ब्रह्मोस का नामकरण किया गया। बनाने वाला देश कौन है? तो ये इंडिया प्लस रूस ने इसको बनाया है। तो इंडिया का नदी कौन है? ब्रह्मपुत्रा, और रूस का नदी रॉसकॉसमोस है। ये दोनों नदियों के नाम पर ब्रह्मोस का निर्माण किया गया है। अभी हाल फिलहाल में ब्रह्मोस का पहला खेप जो है किसे निर्यात किया गया है? तो ये फिलीपींस को। किसे? फिलीपींस को पहला खेप जो है भारत ने इसको निर्यात किया है। चलिए आइए अगला नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं ललन टॉप की ओर। हाल ही में किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री का जीआई टैग मिला है? तो यह आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री है और यह उड़ीसा का है और इसे अभी जीआई टैग मिल चुका है। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है? तो ये पुनेरी पल्टन बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो ये फ्रांस है, जिसकी राजधानी पेरिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसएम की पहली महिला स्नाइपर कौन बन चुकी है? तो ये सुमन कुमारी बन चुकी है। कौन है? सुमन कुमारी, बीएसएम की पहली महिला स्नाइपर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र यानी देश कौन सा है? तो जिसे हम लोग टीपीपी या इसी को फुल फॉर्म कहते हैं ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? तो जो टीटीपी में शामिल होगा जो भी देश, उस देश के साथ जो व्यापार होगा वो मुक्त टैक्स के माध्यम से होगा, यानी कि टैक्स उसमें कम के ना के बराबर लिया जाएगा। समझौता एफटीए में हुआ है। और आयात और निर्यात, आयात मतलब खरीदना, मानकर चलिए इसमें ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में जो देश शामिल हो चुका है तो उस एक दूसरे से व्यापार करेगा तो आयात यानी कि खरीदारी और बिक्री पर लगने वाला जो टैक्स होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। तो इसे न्यूनतम रखना चाहिए, इसके आधार पर किया गया है। आखिरकार टीपीपी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का स्थापना कब किया गया? 2018 में। यहाँ प्रशांत महासागर क्षेत्र में आने वाले जितने भी सारे देश हैं ये इसका सदस्य है। लेकिन वहीं देखें तो भारत इसका सदस्य नहीं है और अमेरिका भी इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि शामिल ये यूरोपीय महाद्वीप की एक फर्स्ट कंट्री हो चुकी है ब्रिटेन। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं कि ब्रिटेन के अभी प्रधानमंत्री कौन है? कीर स्टारमर है। तो राष्ट्रपति कौन है? कमेंट्स में आप लोग छाप दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है ललन टॉप। हाल ही में यूएस गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? अब यहाँ पर देख रहे हैं कि गोल्फ, तो गोल्फ क्या होता है? तो प्रसिद्ध कप है, जैसे राइडर कप हो गया और इसमें खिलाड़ी अदिति अशोक हो गया।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल का शुरुआत कहाँ किया गया है? हुगली नदी के पर कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5,000 करोड़ रुपए के समग्र कृषि विकास कार्यक्रम को लॉन्च करेंगे जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंदिरा गांधी व्यापारी बहाना सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा किसने किया है? तो ऐसा घोषणा करने वाला हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 12 Su-30 MKI विमानों के लिए किसके साथ जो है 13,500 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है? ये 13,500 रुपए का अनुबंध जो है आपको रक्षा मंत्रालय और HAL के साथ हुआ है। अब HAL तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है, और यह भारत की अभी महारत्न कंपनी में से टोटल 14वें नंबर का है और नवीनतम है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में कितने महारत्न कंपनी है? 14, और 14वां कौन है? तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो ये रक्षा मंत्रालय जो है वो UAE के साथ समझौता किया है 13,500 करोड़ रुपए को इन्वेस्ट के लिए, ठीक है। और यह समझौता किसके लिए किया है? तो 12 Su-30 MKI जो विमान है इसको निर्माण के लिए। निर्माण कौन करेगा इस विमान का? HAL करेगा। पैसा कौन देगा? रक्षा मंत्रालय देगा। आइए आगे देखते हैं कि यह रूसी मूल का विज्ञान था, लेकिन अब इसे भारत में निर्माण किया जाएगा महाराष्ट्र के नासिक में, ठीक है। चलिए अगर आगे देखते हैं कि भारत की 14वीं महारत्न कंपनी भी बन चुकी है, अभी हम आपको बताए हैं HAL, और वहीं इसका मुख्यालय जो है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हो जाएगा। ललन टॉप प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान किसे मिला? यतीन्द्र भाकर को मिला। हाल ही में भारत का पहला AI शिक्षक आइरिस कहाँ लॉन्च किया गया है? केरल में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल 32वां सदस्य देश कौन बन चुका है? तो 32वां देश है आपका स्वीडन, लेकिन वहीं 31वां देश है आपको फिनलैंड। और अभी 17वीं BPSC एग्जाम जो हुआ है 17वीं, उसमें यह पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में फार्मूला 1 ईंधन स्टार्म का उत्पादन करने वाली पहली देसी कंपनी कौन सी है? इंडियन ऑयल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में किसने अपना दूतावास को खोला है? तो ये मोल्दोवा एक देश है, इन्होंने अपना दूतावास को खोला है। अब मोल्दोवा देश का दूतावास नई दिल्ली में खोला गया। भारत और मोल्दोवा के बीच 1992 में संबंध स्थापित हुआ था, ठीक है। यहीं पर देख ले कि ये यूरोप महाद्वीप में आता है मोल्दोवा, ये भी ध्यान रखिएगा, और बाल्कन प्रायद्वीप के अंतर्गत आता है। वहीं मोल्दोवा की राजधानी देखें तो चिसिनाउ है। क्या है? चिसिनाउ। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे भारतीय को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरुआत किया गया था, और इसी में मोल्दोवा जो है वो काफ़ी हेल्प किया था भारत को। आगे है कि ऑपरेशन इंद्रावती हैती में शुरू किया गया, ऑपरेशन अजय इजराइल में शुरू किया गया। वहीं हम लोग देखें कि ऑपरेशन सर्वशक्ति जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया। ऑपरेशन बॉम्बे बॉकेट जो है आपको उत्तराखंड में शुरू किया गया, उत्तराखंड में लगे जंगलों में आग को काबू पाने के लिए। ललन टॉप देखते हैं, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियोजना कहाँ शुरुआत किया गया है? तो पहला बीकानेर में, दूसरा प्रयागराज, तीसरा गुवाहाटी के असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर और राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है? तो राज्यसभा के लिए मनोनीत सुधा मूर्ति को किया गया है, और इनके पुस्तक है डॉलर बहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल पुरस्कार प्रित्जर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? रिकेन यामामोटा को यह पुरस्कार पाने वाले प्रथम हो जाएंगे। और यह पुरस्कार पाने वाले आर्किटेक्चर नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? बालकृष्ण दोषी थे। हाल में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने जीता है मिस वर्ल्ड का। लेकिन मिस यूनिवर्स पूछे तो विक्टोरिया केज हो जाएंगे, जो डेनमार्क के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की यूपी एग्रिस योजना के लिए किसने 325.10 मिलियन डॉलर का ऋण मंजूर दिया है? तो ये विश्व बैंक अब देने वाला है यूपी एग्रिस योजना के तहत। एग्रिस मतलब एग्रीकल्चर यानी कि किसान। तो किसानों को
किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कम क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा उपज हो सके, इसके लिए विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक जो है वो उत्तर प्रदेश को 325.10 मिलियन डॉलर का ऋण की मंजूरी दे चुका है, यानी कि देने वाला है। ठीक है, उद्देश्य देख लिए, किसानों को आय में वृद्धि करना है और कम जगहों में, कम क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा उपज हो सके, ये इसका उद्देश्य है। लोन विश्व बैंक देने वाला है 325.10 मिलियन डॉलर। परिपक्वता यानी कि लौटाने की अवधि क्या है, तो ये 33.5 वर्ष, यानी कहने का मतलब कि 33.5 साल के यह लिया गया है निर्णय कि 33 साल में हम लौटा देंगे। वहीं पर देख लेते हैं एडीबी यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम या नया सदस्य कौन है, तो इजरायल है 69वें के रूप में। ठीक है, वहीं वर्ल्ड बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका स्थापना 1944 में हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुआ था जो USA में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है आपको वाशिंगटन DC में हो जाएगा। अध्यक्ष अभी कौन है, अजय बंगा हो जाएंगे विश्व बैंक के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है ललन टॉप, हाल ही में बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ बेलोर का अनावरण कहाँ किया गया है, जोराहट असम में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाशिवरात्रि का पर्व हेरथ का आयोजन कहाँ किया है, जम्मू कश्मीर में। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ये आंध्र प्रदेश में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया गया था, तो ये 3 देश था, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला मधुमेह बायो बैंक का लॉन्च कहाँ हुआ है, चेन्नई में। और विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि विश्व का प्रसिद्ध है इंग्लैंड बायो बैंक के लिए। भारत का फर्स्ट जो है वो चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा, और भारत की जो है वो मेडिकल सिटी के नाम से भी जाना जाता है चेन्नई को। ठीक है, और मधुमेह रोग के नमूने को संग्रह करेंगे, फिर उसमें रिसर्च करेंगे और फिर उसका इलाज शुरू होगा प्रक्रिया। वहीं देख लेते हैं कि अग्नाशय ग्रंथि एक ऐसा मिश्रित ग्रंथि है जो हार्मोन और एंजाइम भी स्रावित करता है। और अग्नाशय ग्रंथि से 2 सेल निकलते हैं, एक अल्फा सेल और एक बीटा सेल। अल्फा सेल का काम क्या है, ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित करना जो ब्लड शुगर को बढ़ाता है, जबकि बीटा सेल जो है यह इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करता है जो मधुमेह रोग को नियंत्रित करता है। तो मधुमेह रोग को नियंत्रित करने वाला बीटा सेल, मधुमेह रोग को बढ़ाने वाला अल्फा सेल। ठीक है, वहीं पर देखिए कि इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, तो ये इसमें पाई जाती है जिंक यानी जस्ता। लेकिन यह खोज जो किए थे वो बेस्ट और बेटिंग ने किए थे। नेक्स्ट ललन टॉप प्रश्न है, हाल ही में 96 ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है, ओपनहाइमर को, और ओपनहाइमर के निर्देशक क्रिस्टोफर लोनर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु कहाँ शुरू किया गया था, जम्मू कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, देवेंद्र झंझालिया को। हाल ही में अफ्रीकी महाद्वीप द्वारा अपनाए गए याउंडेड घोषणा पत्र का संबंध किसे है, तो कैमरून से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, हाल ही में दिवंगत जाकिर हुसैन का संबंध किस संगीत से था, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो तबला वादक यानी तबला बजाते थे, लेजेंड जाकिर हुसैन थे। निधन इनका सैन फ्रांसिस्को USA में हुआ है, तबला वादक से संबंधित थे। 1913 में दादा गदर पार्टी की स्थापना फ्रांसिस्को में ही किया गया था। वहीं देख लेते हैं कि ग्रैमी अवार्ड से भी सम्मानित की 3 बार हो चुके हैं। 2023 में पद्म विभूषण मिला है, 2022 में पद्म भूषण मिला है, 1988 में पद्मश्री मिला है। पिता का इनके नाम अल्फा रकवा हो जाएगा, अल्फा रकवा। यामिनी कृष्णमूर्ति पद्म विभूषण 2016 में इसको शुरुआत किया गया था। भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी की प्रसिद्ध नर्तकी डांसर है कौन, यामिनी कृष्णमूर्ति। और ऑटोबायोग्राफी अ पैशन ऑफ डांस इसका ऑटोबायोग्राफी का नाम है। ललन टॉप देखते हैं, हाल ही में DRDO ने MIRV तकनीक आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल प्रक्षेपण किया, तो ये अग्नि 5 का। हाल ही में नायब सिंह सैनी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, तो ये हरियाणा के, नायब सिंह सैनी हरियाणा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता के लिए शेरनी का उद्घाटन किसने किया है, तो ये UPSC ने, कौन, UPSC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, किशोर मकवाना को। किसे,
किशोर मकवाना को। 10वां नंबर प्रश्न है, प्रतिवर्ष विजय दिवस कब मनाया जाता है? 1971 में बांग्लादेश को बांग्लादेश यानी पाकिस्तान दो हिस्सों में था, एक पूर्वी पाकिस्तान जो अभी वर्तमान में है पश्चिमी पाकिस्तान है, और पूर्वी पाकिस्तान के रूप में बांग्लादेश एक अलग देश के रूप में मिल गया। उस समय जो था 1971 में यह शेख मुजीबुर रहमान थे और फर्स्ट राष्ट्रपति भी थे। आज़ाद भारत के पाक युद्ध में इसमें पाकिस्तान से युद्ध करना था बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए। 4 दिसंबर 1971 को हमारी नौसेना जो है वो पाकिस्तान के त्रिशूल ऑपरेशन के तहत इसके एयरपोर्ट को ध्वस्त कर देता है। वहीं 16 दिसंबर को हम लोग देखें तो बांग्लादेश आज़ाद हो जाता है और पाकिस्तान आत्मसमर्पण भी कर देता है। विजय दिवस आपको 16 दिसंबर को ही मनाया जाता है। ललन टॉप प्रश्न कहता है, हाल ही में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ किया गया है? सऊदी अरब में। हाल में गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस मनाया है? ये हैदराबाद 1948 में पोलो ऑपरेशन के तहत भारत में मिला लिया गया, उसको यादगार में मनाया जाएगा पोलो ऑपरेशन। वहीं पर हम लोग देखते हैं, वहीं पर देख लेते हैं कि हाल में गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस घोषित किया है? हैदराबाद को। उनके 1948 में पोलो ऑपरेशन के तहत भारत में इसे मिला लिया गया था। हाल में गोरसम कोड़ा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। तो चलिए यहीं पर हम लोग का ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।